हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स और प्रोजेनी। तो रिप्रोडक्शन इट इज़ ए प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल ये प्रोड्यूस करता है सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स का मीनिंग होता है प्रोजेनी, और या फिर हम कहें तो इनकी संतान। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के जो पार्ट हैं, प्लांट पार्ट्स, वो होते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो इन्हें कहा जाता है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, कि जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ये होता है फ्लावर, और ये इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, या फिर हम कह सकते हैं कि ये इन्वॉल्व होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी और इंडिविजुअल्स, कि या तो ये बनाता है प्रोजेनी, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बनाता है न्यू इंडिविजुअल्स और नए इसी तरह के सेम काइंड ऑफ प्लांट्स। रिप्रोडक्शन टाइप्स, तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेरेंट ये प्रोड्यूस करता है सेम काइंड ऑफ प्रोजेनी। तो सेम काइंड ऑफ प्रोजेनी तो ठीक है कि प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसे डिवाइड करते हैं हम 2 टाइप्स में। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन दोनों ही टाइप्स के रिप्रोडक्शन में होते हैं कुछ डिफरेंस। तो डिफरेंस ये है कि एसेक्सुअल, इसमें इन्वॉल्व होता है सिंगल पेरेंट, मीन्स प्लांट एक ही प्लांट कापी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें इन्वॉल्व होते हैं 2 पेरेंट, लाइक ह्यूमन के केस में एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। तो कितने पेरेंट की ज़रूरत है, 2 पेरेंट्स की, आइडेंटिकल टू पेरेंट। तो इसका मीनिंग यह है कि जो प्रोजेनी है ये आइडेंटिकल होती है टू पेरेंट, की मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल, की प्रोजेनी और पेरेंट, ये पेरेंट प्रोजेनी दोनों बिल्कुल होते हैं सेम कॉपी, जिसे हम कह सकते हैं क्लोन। मीन्स बोथ आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये प्रोजेनी होती तो है सेम काइंड, एक जैसी, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोन नहीं होते हैं, नो। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रूट, लीव्स एंड स्टेम, जो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट हैं, ये होते हैं इन्वॉल्व। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है फ्लावर। और प्लांट के केस में जब इन्वॉल्व होते हैं वेजिटेटिव पार्ट, तो वेजिटेटिव पार्ट कौन से, रूट, स्टेम एंड लीव्स। और अगर ये प्लांट पार्ट्स ये बनाते हैं न्यू प्रोजेनी, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इट इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इन्वॉल्व होते हैं रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स। दे आर एबल टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, लाइक स्टेम कटिंग, कि कुछ प्लांट्स की जो स्टेम है उसे हम करते हैं कट करने के बाद में इसे पुट करते हैं हम इन सॉइल फॉर ग्रोथ। तो जब सपोज ये हमारे पास में ब्रांच है, तो इसे हम इस तरह से हल्का सा
ऑब्लिक कट करते हैं, तिरछा, और तिरछा कट करने पर जब हम इसे डीप करते हैं सॉइल में, ग्रो करते हैं, वाटरिंग और साथ में हम प्रोवाइड कराते हैं न्यूट्रिएंट्स, गुड क्वालिटी के न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल्सो मैन्योर। तो कुछ दिनों में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो बर्ड है, कौन सी, ये वाली यहाँ पर, और ये, तो इस बर्ड को कहा जाता है, जो टॉप पर बर्ड होती है, टॉप बर्ड, तो इसे कहा जाता है एपिकल बर्ड। और जो ब्रांचेज पर जो बर्ड होती है, सपोज ये यहाँ पर है लीफ, तो लीफ के यहाँ पर होती है एक छोटी सी बर्ड, तो इसे कहा जाता है एक्सिलरी बर्ड। और इनमें होती है ग्रोथ, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ग्रोथ वी कैन ऑब्जर्व इन एक्सिलरी एंड एपिकल बर्ड ऑफ ब्रांचेज एंड ऑल्सो फ्लावर बर्ड। These birds are vegetative birds for growth of new branches and flower। और ये जो बर्ड है, ये वेजिटेटिव या फ्लावर बर्ड, ये प्रोड्यूस करती है या तो न्यू ब्रांचेज या फिर फ्लावर। तो आपने देखा होगा कि एक्सिल में बहुत सारे प्लांट्स के एक्सिल में, सपोज ये है प्लांट का स्टेम, और यहाँ पर एक होती है लीफ, और लीफ के पास में यहाँ पर होती है एक छोटी सी बर्ड। तो ये जो बर्ड है, कुछ प्लांट्स में आपने देखा होगा कि ये प्रोड्यूस करती है फ्लावर, या फिर कुछ प्लांट्स में ये बनाती है न्यू ब्रांच। सेकंड एग्जाम्पल है राइजोम, और ये मिलता है जिंजर एंड टर्मेरिक में। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है राइजोम। तो राइजोम से पहले हम डिस्कस करेंगे दो टर्म, एक है नोड और सेकंड है इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड को लर्न करने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल किसका, शुगर केन का। तो ये है हमारे पास में एक शुगर केन। तो शुगर केन, तो ये जो स्ट्रक्चर है डेंस, ये कहलाती है नोड, ये भी नोड, और दोनों के बीच का जो स्पेस है इसे कहते हैं इंटरनोड। और इसमें से जो ब्रांचेज हैं वो किससे अराइज होती हैं, ब्रांचेज अराइज होती हैं हमेशा नोड रीजन से। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो जिंजर है ये है थिक अंडरग्राउंड स्टेम है। अब सवाल उठता है कि कैसे, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वाली स्ट्रक्चर, ये है इसमें नोड, और नोड के जो बीच की स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड ये स्पेसिफिक फीचर है किसका, स्टेम का। कभी कभी आपने देखा होगा यहाँ पर ब्राउन कलर की एक लीफ लाइक स्केल होती है, और इसे कहते हैं स्केली लीव्स, मीन्स ये भी लीफ का ही मॉडिफाइड पार्ट है। और इसके एंड्स पर होती है ग्रोथ, और इसे कहा जाता है बड। तो अगर हमारे घरों में कुछ दिन तक जिंजर रखी हुई है, अदरक, तो उसमें अपने आप कभी कभी हो जाती है ग्रोथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बड। और ये जो बड है, इफ़ वी सेपरेट इट फ्रॉम स्टेम, तो ये प्रोड्यूस करती है न्यू प्लांट। तो अगर हम इस पूरी जिंजर को सॉइल में ग्रो करें तो लगभग इससे डेवलप्स होंगे 6 to 8 न्यू प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सेकंड एग्जाम्पल है ट्यूबर, और ट्यूबर ये होता है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, और ट्यूबर का एग्जाम्पल होता है पोटैटो। तो पोटैटो को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर बीच बीच में मिलती हैं इसमें आइज़, और ये आइज़ अगर हम पोटैटो को कुछ दिन के लिए छोड़ दें तो ये आइज़ ये शो करती हैं जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन शो करने पर ये बनाती हैं न्यू इंडिविजुअल्स। तो एक पोटैटो ये भी काफ़ी सारे पोटैटो प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकता है। और स्टेम है
तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो पोटैटो है ये कभी कभी हम मार्केट से जब परचेज करते हैं तो इसका कलर होता है ग्रीन कलर। इट मीन्स पोटैटो इज ए स्टेम। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट कटिंग, कि कुछ प्लांट्स की जो रूट हैं ये शो करती हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो, डहेलिया एंड सीसम। तो इन प्लांट्स की जो जड़ है, सीसम का साइंटिफिक नेम होता है डलबर्जिया सिसु। तो इन प्लांट्स की जो रूट है वो प्रोड्यूस करती है न्यू इंडिविजुअल। लीफ बर्ड्स इन ब्रायोफाइलम, तो हमारे पास में जो प्लांट है ये है ब्रायोफाइलम का, और ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती हैं ये होती हैं थिक, मीन्स काफ़ी मोटी लीव्स होती हैं। और इन लीव्स के मार्जिन पर, यहाँ पर जो मार्जिन है तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, और इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि काफ़ी जो है मार्जिन्स यहाँ पर डेवलप हो चुकी हैं लीफ बर्ड। और लीफ बर्ड जो है, तो लीफ बर्ड जब जर्मिनेट होती है तो इससे बनती है लीव्स, और लीव्स के साथ साथ इसके नीचे की तरफ बनती है रूट। तो लीव्स और रूट बनने के बाद में जब ये लीफ बर्ड इस पेरेंटल प्लांट से होती है डिटेच्ड, अलग होती है, तो डिटेच्ड होने पर ये प्रोड्यूस करती है न्यू इंडिविजुअल्स। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर न्यू प्लांट बनाना है तो बिना फ्लावर के भी प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एडवांटेज क्या है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो इनसे जो नया पौधा जो बनता है, नया प्लांट, ये होता है एज ए क्लोन, मीन्स बिल्कुल आइडेंटिकल होता है टू पेरेंट। और आइडेंटिकल होने की वजह से इसका यूज हम करते हैं फ्लोरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में, कि अगर किसी प्लांट में मान के चलिए कि बहुत सुंदर फ्लावर आ चुका है और एक अच्छा फ्लावर आने के बाद में हम चाहते हैं कि ये प्लांट सेम काइंड ऑफ फ्लावर्स का करे प्रोडक्शन विदाउट एनी चेंज, तो हम उसमें क्या करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और इस तरह से ये प्रोड्यूस करता है एग्जैक्ट सेम काइंड ऑफ फ्लावर, मीन्स क्लोन कॉपी। एंड मैनी प्लांट्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन, की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हम शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत सारे प्लांट्स का हम कर सकते हैं प्रोडक्शन, और इसीलिए यूज़ किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मिलता है स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म में, और स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक की बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे बडिंग इन ईस्ट, कि बड का फॉर्मेशन होता है, और बड किस में बनती है ईस्ट में बनती है। तो बड क्या है, एक होती है स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर और कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है हमारे पास में पेरेंट सेल मीन्स ईस्ट सेल, और इसकी टिप पर ये बनती है एक बड। तो जब ये बड ईस्ट से होती है डिटेच, अलग होती है, तो डिटेच्ड होने पर ये बड ये बनाती है न्यू ईस्ट, कि नया ईस्ट ये प्रोड्यूस करती है। और इस तरह से ईस्ट जब होते हैं ग्रो, ये बनाते हैं बड होती है मैच्योर, और ये प्रोड्यूस करता है मोर ईस्ट सेल्स। फ्रेगमेंटेशन ये भी मिलता है फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म में, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फिलामेंट शेप के हैं, इस तरह से धागे की तरह,
तो यहाँ पर है हमारे पास में दो एग्जाम्पल, एक है स्पायरोगायरा और सेकंड है स्पाइरुलिना। तो ये दोनों ही होते हैं फिलामेंटस शेप, और बीच में से जब ये टूटते हैं तो टूटने पर ये बनाते हैं न्यू इंडिविजुअल, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। स्पोरुलेशन का मीनिंग है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, और स्पोर की एक कंडीशन है कि ये होते हैं रेजिस्टेंट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। कि स्पोरुलेशन इट इज ए फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड स्पोर्स आर सराउंडेड बाय रेजिस्टेंट कोट। तो मान के चलिए कि ये है हमारे पास में एक स्पोर, और इस स्पोर के ऊपर होता है एक रेजिस्टेंट लेयर, और ये जो लेयर है रेजिस्टेंट लेयर ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस, कि ये बचाता है हाई टेम्परेचर, हाई लाइट, इस तरह के अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। और इसका एग्जाम्पल है फंजाई, और फंजाई में है राइजोपस जिसे कहा जाता है ब्लैक फंगस। तो यहाँ पर है ये राइजोपस फंगस, और राइजोपस फंगस की जो स्ट्रक्चर होती है प्लांट बॉडी, उसे हम स्टेम नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं हाइफी और हाइफा। और इस हाइफा के टिप पर बनती है बहुत सारी स्पोर, और ये सारी स्पोर एक साथ होती हैं कनेक्टेड, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम जब ये बास्ट होती है तो ये प्रोड्यूस करती हैं बहुत सारे स्पोर। तो जो स्पोरुलेशन है ये फंजाई में ही नहीं होता, फंजाई से जो और डेवलप प्लांट्स हैं उसमें भी बनते हैं स्पोर। तो यहाँ पर हमारे पास में है एक डायग्राम, और ये है एक ड्रायोप्टेरिस टेरिडोफाइटा, और इसकी जो लीव्स हैं इसके नीचे होती हैं स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज़, और ये बनाती हैं स्पोर। और ये स्पोर डिस्पर्स होते हैं, मीन्स पास होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय एयर, और ये एयर से डिस्पर्स होने के बाद में सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलने पर ये होते हैं जर्मिनेट, और जर्मिनेट होने पर ये बनाते हैं न्यू इंडिविजुअल्स। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने डिस्कस किया है ओनली एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अब हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं टू पेरेंट, या फिर हम कह सकते हैं टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हमारे पास में जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर, और फ्लावर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें होते हैं पिस्टिल, और ये जो रीजन है ये है पिस्टिल, और सेकंड है स्टामेन, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्टामेन। और इस स्टामेन को यदि हम जूम करके देखें तो ये हमें दिखाई देता है टू पार्ट्स में डिवाइड। एक स्ट्रक्चर होती है फिलामेंट, सेकंड स्ट्रक्चर होती है एंथर, और इस एंथर के अंदर होते हैं बहुत सारे 1000 माइक्रोस्पोर, और इन्हें कहा जाता है पोलन ग्रेन। इसी तरह से फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है इसे कहा जाता है पिस्टिल, और पिस्टिल ये डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? स्टिग्मा, और स्टिग्मा होता है इसका ये वाला टॉप रीजन। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है स्टाइल, और इसका जो बेस रीजन है इसे कहते हैं ओवरी, और इस ओवरी के अंदर मिलते हैं
ओव्यूल। इस तरह की गोल गोल स्ट्रक्चर। यदि आपने कुकुम्बर को काटा है, कट करके देखा है स्लाइड्स में, तो यहाँ पर कुछ दिखाई देती है इस तरह की स्ट्रक्चर गोल गोल। तो ये राउंड शेप जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये है ओव्यूल। द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में पोलन ग्रेन ये पास होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं एंथर टू स्टिग्मा। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये वाली स्ट्रक्चर ये क्या है? ये है स्टामेन, और इस स्टामेन की ये टिप पर जो स्ट्रक्चर है ये वाली, इसे कहा जाता है एंथर। और ये है पिस्टिल, और इस पिस्टिल के टॉप पर जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन का मीनिंग क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स इस एंथर से स्टिग्मा के ऊपर यदि ट्रांसफ़र होते हैं या फिर इस एंथर से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर, तो इसे कहा जाता है पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन को हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हम लिख सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो आप देख सकते हैं कि सेम फ्लावर, तो सेम फ्लावर में अगर होता है पॉलिनेशन तो इसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। इसी तरह से इफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। लेकिन स्पीसीज कैसी होनी चाहिए? स्पीसीज होनी चाहिए सेम, कि ऐसा नहीं हो कि मैंगो के तो पोलन ग्रेन और ये पास हो जाते हैं नीम के फ्लावर पे, तो इस केस में नीम ये मैंगो के पोलन ग्रेन को क्या कर सकता है? ये कर सकता है रिजेक्ट। पॉलिनेशन एजेंट। तो अब सवाल आता है कि पॉलिनेशन एजेंट क्या होंगे? तो पॉलिनेशन एजेंट होते हैं इंसेक्ट, विंड एंड वाटर। और इन्हें एजेंट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये तीनों ही लीड करते हैं या कॉज करते हैं पॉलिनेशन। मीन्स दे ट्रांसफ़र पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आफ्टर पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन में एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन जब ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ पर? स्टिग्मा पर, तो इसके बाद में पोलन ग्रेन होते हैं जर्मिनेट। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पोलन ग्रेन हुआ जर्मिनेट, और पोलन ग्रेन के जर्मिनेट होने पर बनती है पोलन ट्यूब इस तरह से। तो पोलन ट्यूब ये पहुंचती है कहाँ पर? ओवरी में। कहाँ पर पहुंचती है? ओवरी। और ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर हमने आपको बताई थी कि ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल इस तरह से, और इस ओव्यूल में एंटर करती है पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब जब एंट्री करती है तो यहाँ पर बनते हैं एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। तो होता क्या है कि ओव्यूल में पहुँचती है पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब के पहुँचने पर पहले बनता है एंडोस्पर्म, और दूसरा बनता है एम्ब्रियो। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप ले सकते हैं 1 ग्राम सीड, मीन्स एक चने का बीज, तो वो कुछ इस तरह का सीड होता है ग्राम। तो इस ग्राम के सीड में या फिर मटर के दाने ले सकते हैं। तो इन दोनों को आप अलग कीजिए, तो बीच में से क्या हो जाता है? ये अलग हो जाता है, और अलग होने के साथ ये वाली जो टिप स्ट्रक्चर है ये भी हो जाती है सेपरेट। तो एक सीड
इस सीड में दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है एम्ब्रियो ये वाला, और ये एम्ब्रियो ये होता है जर्मिनेट, और जर्मिनेट होने पर ये बनाता है न्यू प्लांट, और जर्मिनेट होने पर इसे ज़रूरत होती है किसकी? न्यूट्रिशन की, मीन्स फूड की, और इसे फूड की जो रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीट की जाती है किससे? एंडोस्पर्म से। तो इट मीन्स जो सीड है इसमें दो होते हैं, एक होता है एम्ब्रियो एंड सेकंड इज एंडोस्पर्म, और ये दोनों ही ज़रूरी होते हैं फॉर सीड जर्मिनेशन। और एम्ब्रियो के बनने के लिए ज़रूरी होता है मेल गेमिट और प्लस मेल गेमिट। ये किसके अंदर है? ये होता है पोलन ट्यूब के अंदर, और साथ में ये इंटरेक्ट करता है एग सेल के साथ। कौन कौन? मेल गेमिट और एग सेल। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं जाइगोट, और जाइगोट बनने के बाद में इससे बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनता है न्यू प्लांट। पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि एक होता है सीड और इसमें होती हैं दो चीज़ें, एक तो होता है एम्ब्रियो और दूसरा होता है एंडोस्पर्म। तो अब सवाल ये आता है कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो ये दोनों तो किस में चले गए? सीड में। अब फ्रूट किसके बनते हैं? और फ्रूट अभी हम आपको बता दें कि एक बनाते हैं हम एक स्ट्रक्चर, और इसे कहते हैं पिस्टिल। और इस पिस्टिल में ध्यान दीजिएगा कि ये वाला पार्ट कौन सा था? ओवरी था, और इस ओवरी के अंदर थे ओव्यूल। तो ये जो ओवरी वाला पार्ट है इसके बाहर का चारों तरफ ये बनाता है फ्रूट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि फ्रूट में हम खाते हैं वो पार्ट होता है कौन सा? ओवरी वॉल। और ओवरी वॉल जब ये बनाती है फ्रूट, तो फ्रूट में इस ओवरी वॉल को कहते हैं हम पेरिकार्प। किस नाम से जानेंगे बच्चों? पेरिकार्प से। और पेरिकार्प आपने देखा होगा कि कभी कभार हम गर्मियों के दिनों में खाते हैं बड़े चाव से एक फ्रूट, और उस फ्रूट का नाम है मैंगो। तो मैंगो के केस में ये मैंगो का हो गया सीड, और सीड के चारों तरफ क्या है? फ्रूट। तो यहाँ पर हम पेरिकार्प खाते हैं, बीच वाला पेरिकार्प, और इसमें हम कंज्यूम करते हैं मिडिल पेरिकार्प। फ्रूट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट में। तो ट्रू फ्रूट हम उन्हें कहते हैं जिसमें एडिबल पार्ट, कौन सा पार्ट? एडिबल, खाने योग्य पार्ट होता है, वो डेवलप होता है ओवरी से। और अगर हम उसमें खाते हैं अदर देन ओवरी, नॉन ओवरी पार्ट, ओवरी के अलावा, तो उसे कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट। तो एप्पल में हम ओवरी को नहीं खाते हैं, इस वजह से एप्पल क्या है? यह है फॉल्स फ्रूट। फ्रूट्स आर सॉफ्ट एंड हार्डर। फॉर एग्जाम्पल एप्पल ये क्या है? सॉफ्ट है, और एलमंड ये होता है काफ़ी हार्ड। एंड सीड इट इज़ ए फाइनल स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सीड क्या है? फाइनल स्टेज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और ये सीड बना होता है एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म से। सीड डिस्पर्सल। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे प्लांट्स ये प्रोड्यूस करते हैं सीड, और सीड बनने के बाद में ये पास होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ पर? पेरेंट प्लांट से अदर प्लेसेस पर। अगर ये पास नहीं होते हैं, मान के चलिए कि ये हमारे पास में एक पेरेंटल प्लांट है और यहीं पर सारे सीड ग्रो हो जाते हैं नीचे, तो क्या ये जर्मिनेट होंगे?
तो इसका आंसर होगा नहीं, नो। क्यों? क्योंकि इनमें आपस में होता है कंपटीशन, और कंपटीशन होने पर कंपटीशन किसका? फूड का, इसके अलावा लाइट एंड अदर सोर्सेज का। तो कंपटीशन होने पर ये आपस में हो जाते हैं डाई। तो इसलिए सीड ये होते हैं डिस्पर्स फ्रॉम पेरेंट प्लांट टू अदर प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है 2 सीड, एक है ड्रम स्टिक, सेकेंड है मेपल सीड, और इन दोनों ही सीड में होता है विंग्स, मीन्स पंख के समान स्ट्रक्चर होती है। तो जब ये प्लांट से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, किससे? पेरेंटल प्लांट से, तो ये फ्लाई करते हैं कुछ डिस्टेंस तक, और पेरेंटल प्लांट से दूर जाकर ही होते हैं जर्मिनेट। सीड डिस्पर्सल बाय एयर, कि बहुत सारे सीड्स को डिस्पर्स करती है एयर। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये है एक सीड, और इस प्लांट का नाम है ओक, जिसे कहा जाता है मदार या फिर आंकड़ा। एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, इस तरह से। तो ये जो हेयर हैं, ये सीड और फ्रूट को ये करते हैं डिस्पर्स, और डिस्पर्स में ये पास होते हैं पेरेंटल प्लांट टू अदर प्लेसेस फॉर जर्मिनेशन। सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एग्जाम्पल है जेंथियम, और जेंथियम के सीड, इन पे होते हैं कुछ स्पाइन और साथ में बने होते हैं हुक, इस तरह से। और ये हुक और स्पाइंस ये अटैच्ड होते हैं टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स। तो जब ये एनिमल्स की बॉडी पर अटैच होते हैं तो ये कैरी करते हैं डिस्टेंट प्लेसेस। इसी तरह से ह्यूमन ये भी बहुत सारे सीड्स एंड फ्रूट को करता है कैरी, लाइक मैंगो, कि मैंगो का प्रोडक्शन होता तो किसी अदर प्लेसेस पर है, लेकिन उसे अपने बेनिफिशियल या कमर्शियल पर्पज़ के लिए उसे किया जाता है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो डियर लर्नर्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट्स और सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।